हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी पाठ करते हुए परिंदे की समीक्षा करने वाले हैं और अगली कहानी होगी टूटना। हम अब तक जान चुके हैं परिंदे कहानी के बारे में, उसके रचनाकार को लेकर के, कहानी का सारांश, कहानी की नायिका लतिका और अब परिंदे की समीक्षा। एक गद्यांश सामने आया था पिछली बार। इस कहानी में कुछ गूढ़ शब्द भी आते हैं, कुछ दार्शनिक शब्द भी आते हैं। पात्र लगभग दर्जन भर है। उन पात्रों से लतिका बनाम ह्यूबर्ट, बनाम ग्रीस नेगी और स्कूल की संचालिका मिस वुड, फादर एडमंड और डॉक्टर के साथ लतिका की चर्चा लगातार होती है। एक गद्यांश देखिए। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। पत्नी की मृत्यु के बाद जिंदगी बेकार सी लगती है। मैं जी रहा हूं, उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा, शादी भी कर लेता। कौन कह सकता है कि मैं पत्नी से प्रेम नहीं करता था। अगर इसे आप गद्यांश बनाते हैं तो इस गद्यांश को कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये संदर्भ में आपको बताना होता है। संदर्भ में रचना और रचनाकार का नाम आप जानते हैं। कौन किससे कह रहा है तो डॉक्टर का कथन है ये। और डॉक्टर इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें भी कर रहा है, लेकिन मुखातिब वो लतिका से इतना स्पष्ट तौर पर पहली बार बताया गया है। लतिका को लेकर के सिर्फ एक बात उभर के आती है। ह्यूबर्ट और डॉक्टर खुल कर के बात करते हैं, लेकिन शुरू में सिर्फ इतनी बात होती थी कि लतिका से एक कोटेशन इस तरह से आता है कि गर्मी इन छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही। घर शब्द ऐसा लगता है कि पूरी कहानी को पढ़ लेने के बाद ये पता नहीं चल पाता कि लतिका का घर किस गांव शहर में है। लतिका इस पहाड़ी स्कूल में है। पिछले 5 साल का जिक्र आता है। गिरीश नेगी से उसका प्रेम होना और उसका गिरीश नेगी का सेना में बलिदान हो जाना, उसकी याद में लतिका खोई रहती है। उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करती, लेकिन छुट्टियों में स्कूल छोड़कर उस पहाड़ी कस्बे को छोड़ के नहीं जाती। इस बात को लेकर के एक तरह का सस्पेंस बना रहता है। एक बार ह्यूबर्ट पत्र लिख देता है लतिका को, वो जिसको बचकाना हरकत कहती है, और ग्रीस नेगी की याद में खोई रहती है। देखिए पंक्ति, किसी चीज को न जानना यदि गलत है, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरफ से चिपटे रहना, ये भी गलत है। किसी चीज को जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानबूझकर न भूल पाना, आप जानबूझ करके भी नहीं बोल रही है कि गिरीश नेगी अब इस दुनिया में नहीं है, और जो नहीं है उससे चिपटे रहना जोंक की तरह। जोंक हुआ मतलब ये जोंक की तरह चिपटे रहना, ये मुहावरा भर नहीं है, बल्कि जोंक जिस पैर की चिपक जाती है, अगर आप पानी में पैर रखें, गंदले पानी में, और उसमें जोंकें हो, आपके पैर पे जोंक ऐसे चिपकेगी कि आपके छुड़ाने से भी नहीं छूटेगी।
बल्कि वो आपका खून चूसते चूसते इतनी फूल करके गुब्बार हो जाती है और ऐसे चिपट जाती है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो आपका पैर नहीं छोड़ने वाली, खून चूसती रहेगी। अंततः छुड़ाने का एक ही तरीका, आप उस चौक पर नमक डाल दीजिए। नमक डालते ही वो पिघलने लगेगी, जो खून होगा बिखरने लगेगा और वो मर जाएगी, लेकिन पैर नहीं छोड़ेगी, मरना उसे कबूल है। ठीक ऐसे ही ये शब्द, ये मुहावरा यूं ही नहीं आ गया। इस मुहावरे के पीछे इस कहानी की नायिका लतिका कि इस मानसिकता को जोंक की तरह चिपटे रहना, उन यादों से जानबूझकर के न भूल पाना, ये सरासर गलत है। डॉक्टर बता रहा है, डॉक्टर सिर्फ रोग का ही निदान नहीं करता, डॉक्टर मानसिकता का भी इलाज करता है। इस तरह से ये कथन डॉक्टर के द्वारा कहलवाना और बेहतरीन है। वो उदाहरण भी देता है कि मैं जब बर्मा से चला था, बर्मा को जलाया जा रहा था जापानी फौजों द्वारा, तो मैं जब बर्मा से चला और यहाँ कुमाऊं में चला आता हूँ, दूर इस पहाड़ी कस्बे में, रास्ते में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिंदगी बेकार लगने लगती है पत्नी के बिना। मैं उनकी याद में खोया भी रहता हूँ, लेकिन आज भी जी रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे भी जीऊँगा। वो ये भी याद दिलाता है कि कभी उसने पत्नी के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया था, करना भी नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं शादी भी कर लेता, लेकिन वो कहता है कि शादी बेशक कर लेता, लेकिन अब परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती का मतलब कि उम्र नहीं रही। कौन कह सकता है कि मैं पत्नी से प्रेम नहीं करता था? यानी पत्नी से मैं प्रेम करता था और आज भी याद करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी भी जीनी होती है। लतिका, तुम ज़िंदगी नहीं जी रही हो, गलत कर रही हो। जानबूझकर नहीं बोल रही हो, ये गलत कर रही हो। और चौक की तरह चिपकी रहना, ये तो सरासर गलत है। यानी गिरीश नेगी को भूलो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। शूबर्ट ने कभी पत्र लिखा था, तो उसका जवाब तुम्हें देना नहीं चाहिए बल्कि बताना चाहिए। तो परिंदे की लतिका की इस तरह से हम एक पड़ताल कर सकते हैं। और एक बात और कहता है डॉक्टर ही, जो ह्यूबर्ट से करता है, और ये बात सभी पर लागू होती है। नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? तो नियति क्या कहती है? इंसान जिंदा क्यों रहता है? इंसान जिंदा रहता है, सवाल ही उठता है कि हम जिस तरह से जी रहे हैं, ये कोई जीना है? हमने वतन छोड़ रखा है, क्या उसे कोई और बेहतर काम नहीं मिला? अपने वतन में भी काम कर सकते थे। हज़ारों मील अपने मुल्क से दूर यहाँ मैं पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँ। पराई ज़मीन पर मर जाना कितना खौफनाक बात है। ये बात डॉक्टर ह्यूबर्ट से कह रहा है अपने बारे में, लेकिन यही बात लतिका पर भी लागू होती है। चूँकि लतिका के बारे में यहाँ तक पता नहीं चलता कि वो कहाँ से है, घर कौन सा है, वो अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और इस तरह से अन्य मुल्क में मरना कितना खौफनाक होता है। यानी अपने शहर से दूर होना, अपने घर से दूर होना। ठीक लतिका की नियति भी यही है, ह्यूबर्ट की नियति है। डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, फादर एलमंड न जाने कहाँ से, करीमुद्दीन भी, हेमंती, सुधा, जूली और गिरीश। जूली, हेमंती, सुधा, ये वहाँ पढ़ने वाली छात्राएं हैं जो छुट्टियों में चली जाती है। लेकिन बाकी जो पात्र है वो कटे पिटे अपने वतन से रहते हैं। हम अगली कहानी टूटना, राजेंद्र यादव जो मशहूर कहानीकार है, ये वो कहानीकार है। इनके साथ दो कहानीकार और रहे, कमलेश्वर, मोहन राकेश। मोहन राकेश